हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी आपका वेलकम करती हूँ वीकली चार्ट एनालिसिस के एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाई हूँ जिसमें इस सप्ताह ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट स्टॉक पर चलती हूँ, लेकिन इससे पहले आपने स्टॉक इनर सर्कल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ब्रेकआउट स्टॉक का इंफॉर्मेशन मिल सके। आज का फर्स्ट स्टॉक है पराग मिल्क फूड। पराग मिल्क के डेली चार्ट पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट लास्ट सेशन में बिग कैंडल विथ ह्यूज वॉल्यूम के साथ हुआ है और अभी प्राइस 227 के पास है। जब डेली चार्ट को हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि यह स्टॉक 220 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को 5 मंथ बाद ब्रेक किया है। जब कैंडल इस लाइन के नीचे बनता है या 210 के नीचे क्लोजिंग देता है तो चार्ट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अभी यह स्टॉक बुलिश मोड में है और इसके RSI को देखें तो यह 50 पर सपोर्ट लेकर अभी 70 के पास है और इसका MACD भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, यानी कि लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर भी पॉजिटिव है, जो ब्रेकआउट के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अब हम इसके अपसाइड पोटेंशियल को देखें तो यह 260 है, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। हम इस जगह पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसमें लगभग 18% का अपसाइड पोटेंशियल है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री के डेली चार्ट पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में हुआ है, जो क्लियर चार्ट पर दिख रहा है। यह स्टॉक में 580 के पास कई दिनों तक प्राइस कंसोलिडेट होने के बाद लोअर लो का पैटर्न बनाता हुआ अपने सपोर्ट लेवल 460 के पास आ गया। इस बीच RSI को देखें तो कभी भी 60 एबव नहीं गया और वॉल्यूम भी बिलो एवरेज दिख रहा है, लेकिन लास्ट कुछ सेशन से हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ फ्राइडे को 515 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और अभी 540 के पास प्राइस चल रहा है। अभी हम RSI को देखते हैं तो यह एबव 60 है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट 560 है और नेक्स्ट टारगेट 580 है, जो आने वाले कुछ सेशन में आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डेली चार्ट पर फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट हुआ है, जो 1390 के रेजिस्टेंस को पार किया है। यह स्टॉक लगभग 2 मंथ से डारबास बॉक्स में फंसा है और यह 1200 से 1390 के बीच ट्रेड कर रहा था। जब भी इसका प्राइस 1200 के रेंज में आता है तो बाइंग स्टार्ट हो जाता है और जब प्राइस 1390 के पास आता है तो फिर से सेलिंग आ जाती है। इट मीन्स प्राइस रेंज बाउंड था। इसका RSI भी इस बीच रेंज बाउंड दिख रहा है। अभी RSI को देखते हैं तो यह एबव 60 है और MACD भी पॉजिटिव क्रॉस दे रहा है। कैंडल यदि इस लाइन के नीचे आता है या क्लोजिंग देता है तो चार्ट कमज़ोर हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज स्टॉक बुलिश मोड में है और प्राइस एंट्री लेवल के पास ही है। इस जगह पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट 1578 है, जो स्टॉक के लाइफ टाइम हाई के बराबर है। नेक्स्ट स्टॉक है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा, जिसका लिस्टिंग मार्च 23 में हुआ है, इसके डेली एंड वीकली चार्ट पर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है।
इस स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और हम देख सकते हैं कि इसके हाइपर प्राइस कुछ दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा था और 20 सितंबर 24 को इसमें ब्रेकआउट आया। आफ्टर ब्रेकआउट 2780 का हाई लगाने के बाद प्राइस फिर से ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है और इसी जगह पर फिर से प्राइस कंसोलिडेट किया। आफ्टर कंसोलिडेशन लास्ट सेशन फ्राइडे को अपने हाई को ब्रेक किया है। हम इसका RSI चेक करते हैं तो यह एबव 60 है और इसका MACD भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, जो स्टॉक को बुलिश होने का एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन दे रहा है। इसमें 2770 से 2780 के बीच हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट 3000 है, जो लगभग 10% के बराबर है। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी के डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस 1 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में आता हुआ दिख रहा है, जो अपने बिग रेजिस्टेंस लेवल 1830 को पार किया है। इस स्टॉक में बिग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है, जिसका ब्रेकआउट 26 अगस्त 24 को आया। आफ्टर ब्रेकआउट प्राइस 1 मंथ से डार्बास बॉक्स में फंसा हुआ है, जिसका हाई 1828 एंड लो 1723 है। अब हम देख सकते हैं कि जब भी प्राइस 1828 के पास आता है तो सेलिंग आ जाता है और प्राइस 1723 के पास आता है तो बाइंग आ जाता है। जब हम इसे लाइन चार्ट पर देखते हैं तो क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जब तक कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, चार्ट कंसोलिडेशन मोड में नहीं आएगा। हम इसके RSI को चेक करें तो यह पूरे कंसोलिडेशन पीरियड में कभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है और अभी यह फिर से एबव 60 है, जो चार्ट के बुलिशनेस को दिखा रहा है। इसका अपसाइड पोटेंशियल देखें तो यह राउंडिंग बॉटम के डेप्थ के बराबर है, जो 2100 निकल कर आता है। हम इसमें इस लेवल पर एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ।